नमस्कार। जेएनएम एडमिशन 2026-27 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये आपके सामने संक्षिप्त विज्ञप्ति है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए दिनांक 29/7/26 से दिनांक 11/8/26 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखो डिटेल में क्या योग्यता आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर या इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी 12th पास होनी कंपलसरी है। इसमें बायो के जो कैंडिडेट हैं, जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो हैं, उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग के योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी बायो के स्टूडेंट को इसमें वरीयता होगी। यदि किसी वर्ग में बायो के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो अन्य सब्जेक्ट के स्टूडेंट को उसी वर्ग के स्टूडेंट को उसी कैटेगरी में एडमिशन दे होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% होने चाहिए, जबकि SC ST के अभ्यर्थियों के लिए 12th में 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। यानी अगर हम बात करें ओबीसी और जनरल की तो 12th में मिनिमम 40% मार्क होने चाहिए और SC ST के लिए 12th में मिनिमम 35% मार्क होने चाहिए। ये तो बात की हमने शैक्षणिक योग्यता की। तो इसमें 12th बायो वाले स्टूडेंट को वरीयता दी जाएगी। अगर बायो के स्टूडेंट नहीं बस होते हैं तो शेष अन्य विषय के विद्यार्थियों को इसमें बायो के विद्यार्थी नहीं होने की स्थिति में एडमिशन दे होगा। परसेंटेज जनरल और ओबीसी के लिए 12th में 40%, जबकि SC ST के लिए 35%। अगर हम आयु की बात करें तो 31/12/26 को न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष होनी चाहिए। इसी रेंज में एडमिशन आपको दिया जाएगा, जबकि SC ST और OBC अभ्यर्थियों को आय सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विभागीय कोटा में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, किंतु स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की अधिकतम आयु, यानी अगर ANM भी इसके लिए एडमिशन फॉर्म भरती है तो उसकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष हो सकती है। आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग को 5%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। इसके लिए आपका न्यूली जो प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना पड़ेगा। सीटों की संख्या की बात करें तो कुल सीटों की संख्या में परिवर्तन संभव है, जो विभागीय वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। महिला और पुरुष अभ्यर्थी की सीटों की बात करें तो इसमें अनुपात रहेगा 80:20, यानी 1000 सीटें अगर हैं तो 800 महिलाओं को मिलेगी और 200 पुरुषों को मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार सभी राजकीय निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का अनुपात 80-20 का होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जाएगी। मान लो किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को उस सीट पर एडमिशन दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की रहेगी, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। बात करते हैं फीस की, तो राजकीय प्रशिक्षण फीस जो है वार्षिक वो रहेगी 11,550। ये है बॉयज जनरल OBC और क्रीमिलियर कैंडिडेट प्रति वर्ष, जबकि 4,620 प्रति वर्ष होगी SC ST MBC EWS और नॉन क्रीमिलियर OBC और फीमेल कैंडिडेट के लिए। निजी प्रशिक्षण स्कूल की जो फीस है वो रहेगी प्रति वर्ष 66,000 रुपये और काउंसलिंग की फीस रहेगी 500, जो रिफंडेबल नहीं होगी। चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय मेरिट द्वारा राजकीय नर्सिंग संस्थानों और जिला स्तरीय मेरिट द्वारा निजी नर्सिंग संस्थानों में उपलब्ध सभी सीटों पर श्रेणी और वर्गवार छात्र आवंटन किया जाएगा। यानी
पूरी की पूरी जो राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के लिए जो मेरिट जारी होगी वो जारी होगी राज्य स्तरीय, और जो निजी कॉलेजों के लिए मेरिट जारी होगी वो होगी जिला स्तरीय। यानी जो मेरिट है वो दो प्रकार से जारी होगी। एक तो होगी स्टेट लेवल पर, ये गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, और एक होगी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये होगी निजी नर्सिंग कॉलेजों के लिए। आवेदन के लिए आवेदन शुल्क 110 रुपये रहेगी SC/ST कैंडिडेट के लिए, बाकी अन्य कैंडिडेट के लिए 220 रुपये आवेदन शुल्क रहेगी। आवेदन आप विभागीय वेबसाइट पर जाकर M3 या ऑनलाइन स्वयं भर सकते हैं, और विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rajswasthya.rajasthan.gov.in पर जाकर विस्तृत विज्ञप्ति देख सकते हैं। तो आपके जो फॉर्म की डेट रहेगी ये 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 अगस्त तक भरे जाएंगे। तो ये विशेष रूप से बायो वाले कैंडिडेट के लिए एक गोल्डन मौका है, क्योंकि उनको एडमिशन में वरीयता दी जाएगी। अगर बायो के कैंडिडेट नहीं होते हैं तो अन्य सब्जेक्ट के कैंडिडेट को इसमें सीटें आवंटित होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।